हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बेटा देखिए क्या बोला गया, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिए जाएं तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं माना इकाई का अंक बराबर मान लिया बेटा हमने x। उसके बाद मानेंगे बेटा हम दहाई का अंक बराबर मानेंगे y। इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, और संख्या बराबर मान लेते हैं हम संख्या बराबर हो जाएगी 10y प्लस के x। देखो बेटा इकाई का अंक बराबर कितना माना x, दहाई का अंक कितना माना y, और संख्या बराबर कितनी मान ली 10y प्लस के x। सवाल को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो दो अंकों की संख्या में, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, किसका अंक, दहाई का अंक लिख दिया। दहाई का अंक इकाई के अंक का, किसके, इकाई के अंक का। इकाई का अंक कितना है बेटा, इकाई का अंक है x। इकाई के अंक का कितने गुना है, 3 गुना है। सुन लीजिए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का कितने गुना है, 3 गुना है। 3 गुना कर दिया, पहली इक्वेशन बना दी है बेटा। उसके बाद हमें करना क्या है, यदि संख्या में से, किसमें से, संख्या में से 54 घटा दिए जाएं, संख्या में से कितना घटा दिया जाए, 54 घटा दिए जाएं, तो आप क्या लिखोगे, संख्या कौन सी थी आपकी, ये 10y प्लस के x। यानी संख्या में से कितने घटा दिए जाएं, 54 घटा दिए जाएं तो अंक पलट जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है बेटा, अंक पलट जाते हैं। अंक पलट के कैसे हो जाएंगे, 10x प्लस के y। जैसे कोई संख्या है उसमें से कितना घटा दिया जाए, 54, तो संख्या के क्या कर जाते हैं, अंक पलट जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अंकों को पलट दिया। इसका मतलब इधर हो जाएगा ये 10y प्लस के x, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 10x, माइनस के कितना हो जाएगा y, और बराबर कितना हो जाएगा 54। अभी क्या है, ये कितना है 10y, ये कितना है 1y। 10y में से 1y गई तो कितने बचे बेटा, ये 9y। 10x में से x गए तो कितने बचे बेटा, ये 9x, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा 54। 9 से इनमें डिवाइड कर दीजिए। 9 से जब आपने भाग दिया तो ये बना बेटा y माइनस एक्स बराबर 6। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है बेटा सेकंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से y का मान किसमें रख देना है, सेकंड में। तो हम लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण 2 से, कौन से समीकरण से बात कर रहे हैं हम, 2 से बात कर रहे हैं, समीकरण 2 से। तो 2 में क्या दिखाई दे रहा है, देखना y माइनस एक्स बराबर 6 है, और हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रखेंगे। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3x। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 3x माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6। 3x में से x गई तो कितने बचे बेटा 2x, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 से काट दो 6 को, तो x बराबर कितना आया बेटा 3। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 3। अब आप क्या करोगे, x का मान कहां रखोगे आप, समीकरण किसमें, 1 में। किसमें रखोगे, x का मान समीकरण 1 में, इधर रख लेते हैं। तो x बराबर कितना है, यहीं पर कर लो, x यानी y बराबर कितना है 3, और x की वैल्यू कितनी थी 3, तो x की जगह पे आप कितना लगा दोगे 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। तो y बराबर कितना निकला 9। कोई दिक्कत रही। अब हमसे पूछा गया है तो संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या हमारी कितनी निकलेगी, संख्या बराबर, तो आपको निकालना था बेटा संख्या बराबर। तो संख्या बराबर कितना होगा, 10y प्लस के x। तो 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 9, प्लस x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 3, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा 93। तो आपकी जो संख्या बराबर निकली वो कितनी निकली, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा अगला, उसमें पूछा गया है 2 अंकों से बनी, कितने अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है।
कितने अंकों से बनी? 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी संख्या के अंकों को हम क्या कर दें? उलट दें। उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात करिए। काम वही करना है जो अभी किया था। सबसे पहले आप मान लो, आपने माना माना इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बराबर x। उसके बाद आप मानोगे बेटा दहाई, दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर y। इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, और संख्या बराबर मान लेते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा बेटा 10y प्लस के x। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10y प्लस के x। संख्या मान ली। अब वो कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो हम यहां लिखेंगे दोनों का जो योग है वो कितना है? 9 है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y बराबर कितना हो जाएगा? 9। समीकरण कौन सा बन जाएगा बेटा? पहला। कोई दिक्कत रही? देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना है? 9। तो हमने कितना कर दिया है? 9। आगे चलते हैं। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, प्रश्न के अनुसार दूसरी कंडीशन बनेगी। प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, संख्या कौन सी थी बेटा? 10y प्लस के x। तो संख्या के अंक उलट दिए जाएं, अंक कितने हो जाएं? 10x प्लस के y। अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या, तो नई बनने वाली संख्या, नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितने अधिक हो जाती है? 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ये रही, मूल संख्या से कितने अधिक हो जाती है? 27 अधिक हो जाती है। कौन सी संख्या? ये वाली संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे? देखो दोनों को इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 10x, x को इधर लेके आओगे माइनस के x, इधर प्लस के y है। 10 को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा? 27। देखो 10x में से x निकालोगे कितना बचेगा बेटा? 10x में से x निकाले तो ये बचा 9x। 10y में से y निकाले तो माइनस के कितना बचा? 9y। और बराबर कितना बचेगा बेटा? ये 27। 9 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 9 तिया 27। तो इक्वेशन कौन सी बन गई बेटा? ये दूसरी। पहली इक्वेशन कितनी थी बेटा? x प्लस वाई बराबर 9। तो पहली इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9। तो समीकरण 1 व 2 को जब सॉल्व करोगे, देखो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट गए, x और x को जोड़ा तो कितने बने बेटा? ये 2x। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 12। 2 से काट दो 12 को, तो x बराबर कितना बनेगा बेटा? 6। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली है? x बराबर मिला बेटा आपको 6। तो आपको क्या करना है? यहां से x का जो मान है, किसका मान? x का मान समीकरण किस में रख देना है? 1 में रखो या 2 में? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कौन सा? ये रहा। तो x की जगह पे आप क्या रखोगे? 6 प्लस क्या रखोगे? y बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 9 माइनस 6। कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6। तो y बराबर आपका कितना निकल के आएगा? 9 में से 6 गए तो कितने बचे? 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर आया 6, y बराबर कितना आया? 3, और आपसे पूछी गई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी मानी थी बेटा हमने? संख्या बराबर मानी थी 10y प्लस के x। तो आपकी जो संख्या निकलेगी, यानी संख्या बराबर थी बेटा 10y प्लस के x। तो अब 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू 6। तो 10 में 3 का को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 30 प्लस के 6। तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 36। तो आपकी जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी बेटा? 36। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा इसी प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है। कोई कैसा बाग है? आयताकार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 अधिक है। कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा गया है? बाग की विमाएं निकालनी है। तो अभी हमें करना क्या है बेटा? बहुत सिंपल सा काम कर देना है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो आप क्या लिखोगे? मान लेते हैं माना लंबाई बराबर x,
चौड़ाई बराबर y, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y। अब आपसे पूछा गया है एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई जो है, लंबाई कितनी है बेटा x, लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कोई दिक्कत रही यहां तक? इसके बाद आप इसको इधर लेके आओगे तो लिखोगे x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, पहली। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं प्रश्न के अनुसार। आपसे क्या कहा गया, का अर्ध परिमाप। देखो बेटा अर्ध परिमाप जो होता है, अर्ध परिमाप जो होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो होता है आपका, पूरा जो परिमाप होता है 2l प्लस बी होता है। जब आधे परिमाप की बात की गई है अर्ध परिमाप, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2l प्लस बी, यही तो बनेगा। क्या 2 से 2 कट जाएगा तो अर्ध परिमाप जो निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा l प्लस बी। और आपके सवाल में अर्ध परिमाप आपको कितना दिया था बेटा, 36। तो आप अर्ध परिमाप की जगह पे कितना लगा दोगे, 36 बराबर एल, एर बराबर एक्स है, बी बराबर वाई है। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो एक्स प्लस वाई बराबर कितनी बनेगी, 36 बनेगी। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, दूसरी इक्वेशन। अब आपको पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना था, 4, इक्वेशन पहली थी। और एक्स प्लस के वाई बराबर कितना था बेटा, 36, इक्वेशन कौन सी है, सेकंड है। आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ये कट गया, x और x मिला के कितना बचा, 2x। 36 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 40। 2 से जब डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20। तो आपको x की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20। अब आपको क्या करना है, x का जो मान है, किसका मान, x का मान, आप क्या करोगे, समीकरण किसमें लगाओगे, एक में लगा देते हैं। तो एक कहां है, ये रहा। x की जगह पर कितना लिखोगे, 20 माइनस वाई बराबर कितना हो जाए, 4। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4 माइनस 20। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 16। अब से क्या पूछा गया था, विमाएं याद करिए। तो विमाएं कितनी निकल के आ गई हैं, एक्स बराबर कितना निकला था आपका, 20, वाई बराबर कितना निकला है, 16। तो दोनों विमाएं हो गई 20 और 16। अगला सवाल देखिए बेटा, अगले सवाल में बोला गया 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना बार है। अभी पीछे वाला जो सवाल किया था उसी की तरह है। तो आपको क्या मान लेना है, सबसे पहले ऐसा कोई भी सवाल दिख जाए तो सबसे पहले आप लेट करिए इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो आप सबसे पहले जहां यहां मानोगे तो आप लिखोगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक। सबसे पहले आप इकाई का अंक बराबर मान लीजिए बेटा x। उसके बाद सेम दहाई का अंक मान लीजिए, यानी 10 डिजिट। तो आप इसे लिखोगे दहाई का अंक, और दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y। इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या बराबर, तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में संख्या बराबर भी मानना पड़ेगा। संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10y प्लस के x। सवाल को आगे देखते हैं। फिर कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। पहली वाली कंडीशन को पढ़ लेते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 12 है। पहली संख्या कितनी थी बेटा, x। दूसरी संख्या कितनी थी, y। बराबर कितना था, 12। कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली। प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा गया है बेटा, अब पूछ रहा है आपसे अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, इस अंकों के स्थान बदल दिए, यानी जहां आपका x था हमने वहां y कर दिया, और जहां y है वहां x कर दिया। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, कौन सी संख्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 देखा, प्राप्त संख्या दी गई संख्या कौन सी थी, 10y प्लस के x से 18 अधिक है, से 18 अधिक, 18 कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक। अब 18 अधिक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर ले आइए, ये बनेगा 10x, x को इधर लेके आए माइनस के x प्लस y माइनस के 10y बराबर कितना निकल के आया बेटा, 18। 10x में से x निकालोगे तो कितने बचेंगे बेटा, 9x। 10y में से y निकालोगे तो कितने बचेंगे, 9y बराबर कितना हो जाएगा, 18। 9 में तीनों संख्याओं में डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। जब आपने 9 से इसमें डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 9 1 9,
और 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन बन जाएगी? कंडीशन नंबर बन जाएगी 2। आपको पहली और दूसरी कंडीशन को ऐड कर लेना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 12। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। ये दोनों कट गए, x और x मिला के कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14। और x बराबर जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 7। अब क्या करोगे? x का मान समीकरण 1 में किसमें रखोगे? 1 में रखोगे। 1 कहां है? ये रहा। x की जगह पे आ जाएगा 7 प्लस y बराबर पता नहीं है, y तो निकालना है, बराबर 12 है। तो अब यहां से क्या लिखोगे? y बराबर 12 माइनस 7। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो आपसे संख्या पूछी गई, x बराबर कितना आया? 7, y बराबर कितना आया? 5। तो संख्या ज्ञात करिए। तो देखो संख्या कौन सी थी? ये थी संख्या 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। x की कितनी है बेटा? 7। और दोनों को जोड़ोगे 50 प्लस 7 तो बराबर कितना आ जाएगा? 57।